किडनी का काम है शरीर के सारे तत्वों को संतुलित रखना। और किडनी का एक और काम है हमारे हड्डियों को मजबूती देना, और वह कैल्शियम फास्फोरस पीटीएच केमिकल के नियंत्रण के जरिए होता है। तो जब किडनी कमज़ोर पड़ जाती है किसी कारण से, तो वन ऑफ द अर्ली चेंजेस होता है फास्फोरस के लेवल का बढ़ जाना, और उसके बाद एक कुचक्र चालू होता है। ये बढ़ा हुआ फास्फोरस, कैल्शियम का लो होना, पीटीएच का हाई होना, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे हड्डियों पे गलत प्रभाव डालने लगती हैं। इतना ही नहीं, ये कैल्शियम फास्फोरस का मिसमैनेजमेंट हमारी नाड़ियों को ब्लॉक करती है, और हार्ट की नाड़ियों को ब्लॉक करके भी हार्ट की बीमारी पैदा कर सकती है, जिसमें स्टेंट डालना भी मुश्किल हो जाता है। तो फास्फोरस को अगर शुरुआत में ही हम देख लें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि किडनी के पुराने मरीज सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया में उलझ जाते हैं एंड फास्फोरस जैसे बहुत महत्वपूर्ण जांच को इग्नोर करते रहते हैं। फास्फोरस अगेन साइलेंट चीज़ है, खुजली करेगी, रंग काला करेगा, अंदर से नाड़ियों को बंद करेगी, हड्डियाँ को गला देगी, लेकिन ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगी। तो ये ज़रूरी है कि फास्फोरस की जांच हम नियमित तौर पे करें अगर किडनी कमज़ोर है तो। अब फास्फोरस को घटाने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक तो दवाइयाँ और दूसरा परहेज। तो परहेज की बात करें तो जितना भी भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है उसमें फास्फोरस की भी मात्रा अधिक होती है। तो कमज़ोर किडनी वालों को ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन कम खाओ, तो इस तरीके से फास्फोरस का इंटेक भी कम हो जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान रहे कि प्रोटीन इतना कम नहीं खाना चाहिए कि शरीर कमज़ोर हो जाए, शरीर टूट जाए, मालन्यूट्रिशन हो जाए। तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन अगर हम अलाउ करते हैं तो साथ में एसेंशियल अमीनो एसिड का सप्लीमेंट देते हैं कि शरीर पे प्रोटीन की कमी ना हो। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो फास्फोरस रिच हैं और उनको अवॉइड किया जा सकता है, जैसे कि छिलका या चोकर। गेहूं का छिलका ऐसे तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा है। तो अगर फास्फोरस हाई है तो हम किडनी के मरीजों को बोलेंगे कि आटा को चलनी से छान कर स्ट्रेन करके तब उसकी रोटी बनाकर खाएं। ऐसे मरीजों के लिए मैदे की रोटी ब्राउन ब्रेड की तुलना में बेटर माना गया है। कॉफ़ी में फास्फोरस बहुत है, चॉकलेट में फास्फोरस है, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरस है, मक्का, बाजरा, ड्राई फ्रूट में फास्फोरस है। तो इन चीज़ों को भी नियंत्रण में रखना चाहिए, और इसका अगर परहेज करेंगे तो फास्फोरस का लेवल नहीं बढ़ेगा। फिर बात आती है दवाइयों की। कुछ दवाइयाँ हैं जिसको फास्फोरस बाइंडर बोलते हैं, जैसे कि कैल्शियम एसीटेट। अगर इसको खाना के साथ लें तो यह बाइंडर फास्फोरस के साथ बाइंड कर लेगा, और यह एक्स्ट्रा फास्फोरस खून में ना जा करके फीकल मैटर के साथ ये बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम एसीटेट के अलावा भी सेवलामर है जो एक फास्फोरस बाइंडर का काम करता है। इसी तरह और भी दवाइयाँ आ गई हैं, फेरिक साइट्रेट वगैरह, जो फास्फोरस को बाइंड करके बाहर से निकाल देती हैं। तो यहाँ पे अपने चिकित्सक से संपर्क में रहें, और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जब जाएं तो खुले मन से जाएं। देखिए, अगर केएफटी आप रिपोर्ट कराते हैं तो वहाँ सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं होता, 9-10 जांचें होती हैं। तो हर जांच पे गौर करके देखना है कि उसके लिए उचित दवा क्या है और उचित परहेज क्या है, जो हम नेफ्रोलॉजिस्ट मरीज को बार बार रिव्यू करके उसमें चेंजेस ला करके उन चीज़ों को ठीक करके क्रोन CKD का जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।